अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं शाह टाउन में और दिखाएंगे यहाँ के हालात। लटकती झूलती तारें, ना रोड ना सीवरेज, बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मौजूद हैं हम शाह टाउन में और शाह टाउन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो संगीन हद तक ख़राब हैं। ये देखेंगे लोगों के घरों के आगे गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, गटर खोदा हुआ, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20-22 फुट गहरा ये गड़ा है और एन मुंह के ऊपर, लोगों के गेट के ऊपर जो है ये खोदा हुआ है। और काम यहाँ पर इंतज़ामिया करने से कासिर है। अब मज़ीद जिस तरीके से आगे चल रहे हैं तो हमें नज़र आता है कि तारे जो हैं, ये देखें, सीवरेज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो भी यहाँ पर ओपन है। अब ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गुज़र रहे हैं यहाँ से, और खुदा ना खास्ता कोई इन गड्ढों में गिर जाए। इसी तरीके से ओपनिंग सीवरेज सिस्टम है यहाँ पर, गटर लाइन नहीं है, रोड्स नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने वक्तों के देहाती एरिया में आ चुके हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताएं कि ये शाह टाउन कितना अर्सा पुराना टाउन बना हुआ है? ये तकरीबन हो गया जी 27 साल हो गए। 27 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और 27 साल से यहाँ पे बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। नहीं है। ये आपके सामने देख लो, ना यहाँ पे गटर लाइन है, ना यहाँ स्विंगी की फरोख्त है। ये बड़ी मुश्किल, स्विंग गैस भी नहीं है। और स्विंग गैस के साथ ही ये कॉलोनी, ये दीवार स्विंग गैस की लगती है अगली। यानी जी दीवार सुई गैस दफ्तर की है और मुल्तान का मेन सॉर्दर्न न्यू गैस सुई गैस सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो यही चीज़ हो रही है कि सुई गैस जो कि पूरे मुल्तान, पूरे जनूबी पंजाब को जो है वो गैस सप्लाई दे रही है, वो अपने ही साथ जो बिल्कुल दीवार के साथ कॉलोनी है उसे सुई गैस देने से कासिर है। और खंबे देख लो, खंबे नहीं पूरे दे रखे, तारे बच्चे आए दिन जल जाते हैं, करंट लगता है बच्चों को। 2 बच्चे इधर इकरार के थे, उसके उनके सिर पे तार गिर गई थी, वो तो बच्चे काफी जल गए हैं। ओए हो, यानी तार ही सर पे गिरी? हाँ जी, तार और गिरने उसमें करंट था? उसमें करंट था। उनके बच्चों के दोबारा से बाल भी नहीं आ रहे सिर के, छोटे मासूम बच्चे हैं। कितने साल के थे? वो है तकरीबन 7-8 साल का था और एक 11 साल की बच्ची थी। ओए होए। ये तारे, ये बच्चे ही गुजरते हैं, ये तारे देख रहे हो आप, ये सारी टोटल तारे इधर तक नीचे ही पड़ी हैं। ये किसी टाइम भी गिर जाती हैं, किसी टाइम भी गिर जाती हैं। हाँ जी। ये तो वाकई हैरानकुन बात है जी कि इस वक्त तारे जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ओपन है और इतनी करीब है कि बंदा एक आराम से हाथ लगा सकता है। भाई आप क्या कहेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? मसले मसाइल तो भाईजान बहुत उल्टे हैं इधर के। तारे शारे देखो कैसे हैं, करंट का खतरा, किसी बच्चे को लग जाए। हमारे अपने घर के बच्चे को करंट लगे। कब? बच्चा बच गया, शुक्र है बच्चा बच गया। बच्चा बच गया, वरना बच्चा तो मर जाता करंट से। ओए होए। इधर कुछ तो फिर आप लोगों ने ये इसकी कंप्लेनें नहीं की हुई? कंप्लेनें करते हैं भाई, कोई आता ही नहीं है इधर। बिल भरते हैं? हाँ बिल भरते हैं, क्यों नहीं भरते? बिल ना भरे तो मीटर काटने के लिए आ जाते हैं। ले जी, बिल भरने के बावजूद भी जो है आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। अच्छा, हम देख रहे हैं रोड भी नहीं बने हुए। भाईजान कुछ भी नहीं है, देखो गंदगी कितनी है, देखिए पानी देखें कितना है। तू क्या कोई हर बच्चा बीमार, मच्छर इतने हैं, सारी रात नींद नहीं आती। बच्चों को ऐसे काट काट के सारे दाफड़ बने हुए हैं। ओए होए। गरीब बंदा कहाँ से करे, फिर कुछ कहो तो आगे सुनते भी नहीं है। ले जी, ये इंतज़ामिया का हाल है कि इन्हें कुछ कहो तो आगे से जवाब जो है वो मिलता नहीं है। चाचू आप क्या कहेंगे कि कितने अरसे से यहाँ रह रहे हो? मुझे जनाब तकरीबन 7 साल हो। 7 साल? 7 साल से यही हालात है? 7 साल से यही है, बल्कि बदतर हो गए। अच्छा, जिस तरह आबादी बढ़ रही है उस तरह हालात? अगर बारिश हो जाए तो हम घर से निकल नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि इतना यानी कि स्लीपिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, कोई हाल नहीं है यहाँ पर। गैस के समंदर के किनारे बैठे हैं, गैस नहीं है। सीवरेज की रोज़ाना लड़ाई होती है, तूने मेरे घर के प्लाट में पानी क्यों फेंका, तूने मेरे इधर पानी क्यों फेंका। रोज़ाना लोगों से झगड़े हैं, कोई हाल नहीं है। ज़िंदगी अजाब है, ज़िंदगी अजाब है। तो यहाँ पर जो यहाँ के MNA MPAs जो हैं वो वोट वो सर, उसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ किसी का अपना वोट नहीं है। अच्छा भाई, पहले ही रहते थे वो वहाँ 10 किलोमीटर पे, अब यहाँ रह रहे, ठीक है।
तो अब वो MNA MPA कहाँ आएगा? जब मैं यानी कि अभी अभी यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं, यहाँ पर रहना आए शुरू। नहीं, 12 साल से आबाद है, 12 साल से बाद है। आबाद आबाद। हाँ जी, क्या कहेंगे जी, क्या कह रहे हैं आप? ये सब यही हाल है हम्म। ना। ये देखो तारे का हाल, ये खंबा है, वहाँ से तारे जो है ना वो उधर जो है ना लगी हुई हैं। बच्चों को करंट लगते हैं और तार शॉर्ट होती है। यहाँ बच्चे जो है ना तारों को हाथ लगाते, कई बच्चे जो है ना मार गए हैं, कई बच्चे मर गए। बच्चे मार गए हैं, ओए होए 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 होए। जानवर मरे हैं, यहाँ जानवर भी मरे। जानवर भी मरे हैं। जाहिर सी बात है जी। आए जी, अब आपको दिखाते हैं कि ये खुले कातिल जो सरेआम मौत बांट रहे हैं रोड पर। ये देखें, अब ये बिल्कुल मेरे साथ ये तार जा रही है, इसमें जाहिर सी बात है करंट जा रहा होगा। और ये रोड के ऊपर भी देखें बिल्कुल किस तरीके से पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर, और उसके साथ साथ ये बांसों पे तारों को जोड़ा हुआ है इन्होंने। तो ये अपनी मदद आपके तहत है। यहाँ पर जो वापडा है उसकी तरफ से कुछ भी यहाँ पर इंतज़ामात नहीं किए गए, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए कि आवाम के लिए जो है वो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ले लें। चाचू ये बताएं कि वापडा के बिजली के बिल भी भरते होंगे आप लोग? जी, वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। किस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा? ये बिल हम भरते हैं, जो है ना वो फंड वहाँ फंड कहीं और लगाते हैं और लगाते हैं। कई बार जो है ना ये खंभे हैं, हमारे गली के खंभे कोई और लेके चला गया है। अच्छा, यानी कि खंबे मंजूर भी हुए हैं? खंबे मंजूर, सारा कुछ हुआ है, जिसका बस चलता है वो लेके चला जाता है। ये जी ये देखें। अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो खंबे लगे हुए हैं, खंबे मंजूर हैं। बल्कि ये देखें, ये सामने भी एक खंबा लगा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे तारें पड़ी हुई हैं जैसे कोई सांप लटके हों। और इतने जंजाल बना हुआ है तारों का कि यही नहीं पता चलता कि इस वक्त यही नहीं पता चलता कि किस तरीके से तारें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर इंतज़ाम, अब ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये खेल रहे हैं। अब ये बताएं कि खुदा न खास्ता कोई इनमें से करंट किसी को लग जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या इंतज़ामिया को ये बच्चे नज़र नहीं आते? क्या ये बच्चे इंतज़ामिया को ये नज़र नहीं आता कि ये बच्चे जो हैं ये इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर आप बताएं कि कब से ये मसाइल देख रहे हैं? 12 साल हो गए हमें यहाँ पर आए। ठीक है, सुइंग गैस की दीवार है, पूरे मुल्तान में सुइंग गैस जा रहा है। दरखास्तें भी दी हुई हैं, 10 साल हो गए, 9 साल बल्कि। ठीक है ना, आज तक कोई पता ही नहीं है, लाइन तक नहीं है तो किसी ने मीटर क्या लगाना इधर आके। और ये तारे मैंने बांधी हुई हैं, ये जितने बांस देख रहे हो ना ये सारे मैंने खड़े करे हुए। अच्छा, आपने खड़े किए हुए? जी, ये छोटे छोटे बच्चे इसके ऊपर से टपके जाते हैं, कईयों को करंट लगा है, कई दफ़ा जो है ना बच्चे बच गए हैं। ये किसी का हाथ जला, किसी का पैर जला। ओए होए होए, करंट से। करंट से ही? हाँ जी। तो अच्छा, इसके साथ साथ अमवातें भी हुई हैं? बहरहाल जो भी कुछ है, इसको बच्चों का खतरा बहुत है। यहाँ पर आग वगैरह लगी है, यहाँ पर तारें जो सा जली हैं। तो अच्छा, एक तार को अगर आग लगे तो मेरे ख्याल से तो ये सान कस्सी उठा के घर से मैं जो सा ना भागा हूँ कई दफ़ा बारिश के अंदर, मिट्टी ऊपर डाली है उसके ऊपर, तारों के ऊपर, कि भाई आग ना लगे, कईयों का नुकसान ना हो जाए। कईयों का नुकसान? हाँ, क्या करें। अब ये बच्चे देखो, ये देखो तुम्हारे सामने, ये है हालात। अच्छा, हाँ। ये बताएं कि वो कहते हैं जी जो था ना खंबे के लिए इतने पैसे लगेंगे, यूं होगा वो होगा, बस फिर लोग डर जाते हैं। कोई तो अपने यहाँ पे लोग किस तरह के रहते हैं? मजदूर हैं बेचारे, मजदूरी में निकल जाते हैं अपने, शाम को आते हैं। मजदूर पेशा है यहाँ? हाँ पर जी। ये उन्हों की कोई सुनता नहीं है, उन्हों की कोई सुनता नहीं है। अब वो अपनी मजदूरी पे जाएं या इनके पीछे दरखास्तें लेके जाएं, कहाँ जाएं मुझे बताओ। जाहिर सी बात है जी, धक्के खाने पड़ते हैं जी। ये है इंतज़ामिया का हाल कि धक्के खाने पड़ते हैं हर दफातर के अंदर जब आप काम करवाने जाते हैं। तो मज़ीद जी आगे चल के इसके हालात दिखाएंगे इस कॉलोनी के। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं शाह टाउन में और यहाँ के बुनियादी मसाइल जो हैं वो संगीन हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं और लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। जी फरमाएं। वो ये बात करनी है कि यहाँ पर मेन रास्ता नहीं है। रात को अगर किसी की हालत ख़राब हो जाए
या कोई मसला हो जाए, कोई बीमार हो जाए, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती। एम्बुलेंस अब अगर नहीं आ खुदा ना सकती। खास्ता यहाँ पे फौतगी हो जाती है हाँ। या कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई बुजुर्ग घर के अंदर बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है तो फिर किस तरीके से तो यहाँ पर जो उनसे है ना उसको हाथों में लेके जाना पड़ता है। अच्छा, रिक्शा ऐसे सम रिक्शा वगैरह आता है, मगर जहाँ पे ये है टूटे, अब ये यहाँ पर मिट्टी डाल डाल के ना ये अपनी मदद आप से थोड़ा सा ही रास्ता बनाया हुआ। कई दफ़ा प्लाट वालों से लड़ाई हुई है अच्छा कि हमारे प्लाट में तुम मिट्टी क्यों डाल रहे हो, इधर क्यों रास्ता बना रहे हो। हमने क्या यार तेरी मेहरबानी है, वैसे भी तो खाली पड़े। इस वजह से हमने ये जो है ना मिट्टी डाल डाल के ना ये जो है ना थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ आर्जी तौर पे, ये आर्जी तौर पे बनाया आर्जी तौर पे तो बनाया हुआ। ये जो कॉलोनी जब पास हुई थी, जब ये बनी थी, हाँ। तो क्या इसके रास्ते नहीं निकाले गए? रास्ते निकाले, सारे वादे करे इन्होंने, हम रास्ता देंगे, हम जो ना खंबे देंगे, हम गटर लाइन देंगे, कुछ भी नहीं है। यानी कि सिर्फ सब्ज बाग दिखाए गए हैं। सबक बाग दिखाए गए हैं बस, और ये कुछ हालात भी हैं नहीं। जी, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और जब आवाम खरीद लेती है तो उसके बाद उसका वाली वारिस ही कोई नहीं बनता। कोई नजदीक सर ही नहीं क्या बात है, ये आप लोगों की कॉलोनी का कोई वाली वारिस नहीं है? सर बात ये है कि भी इधर जो कहते हैं कि भी जब ये कॉलोनी कटी गई है तो जिसने बंदे ने ये कॉलोनी बेची है वो ये कह रहे हैं कि भी इसने इसका टैक्स अदा नहीं किया है, एमडीए को इसका टैक्स अदा नहीं हुआ। अच्छा, ये मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ कि भी जब उसने टैक्स अदा नहीं किया, जब हम घर खरीदते हैं तो हम गेन टैक्स तरह तरह के टैक्स भरते नहीं है। जाहिर सी बात है, भरते हैं जी ठीक आप है। लोग। फिर बिजली के मीटर फिर किस तरह लगते हैं, खंबे किस तरह लगते हैं? यही तो चीज़ सोचने वाली है। ये कहते हैं कि भी इधर का टैक्स अदा नहीं हुआ इसलिए इधर खंबे नहीं आ सकते, इधर सीवरेज नहीं आ सकती। नहीं तो फिर अगर खंबे नहीं आ सकते तो बिजली की तारें फिर किस तरह आ गई, कनेक्शन किस तरह आ गए वापडा के? ये सवाल बनता है जी कि आप ठीक कह रहे हैं कि जी लॉ है कि जब तक कॉलोनी पास नहीं होती तो चीज़ें जो हैं वो इंतज़ामिया नहीं दे सकती। तो फिर इंतज़ामिया ये बताए कि फिर ये वापडा के मीटर किस तरीके से लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर रजिस्ट्रियाँ किस तरह पास होती हैं? जब सहूलियात ही मुकम्मल नहीं है उस जगह की तो फिर लोग जो हैं वो कॉलोनी को किस तरीके से रजिस्ट्री करवा सकते हैं? उस वक्त इंतज़ामिया क्या सो रही होती है? इंतज़ामिया उस वक्त कहाँ होती है जब ये लोग गरीब तबका जो है वो जब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर प्लाट ख़रीदता है, अपनी छत बनाता है कि हम सस्ता प्लाट लेकर एक छत अपनी बना लें ताकि हम उसमें बआसानी अपनी फैमिली को रिहाइश पजीर करवा सकें। मगर जब वो रिहाइश पजीर होता है उसके बाद फिर जो कॉलोनी के मालिकान हैं या जगह के मालिकान हैं वो फिर इसके वाली वारिस ही नहीं बनते। उसके बाद फिर परेशानी क्या होती है ये अब आपके सामने। इस तरह की परेशानियां जो हैं वो आवाम को लाहक होती हैं और इंतज़ामिया जो है वो उन बिल्डर्स का तो कुछ नहीं बिगाड़ती, मगर तंग कौन होता है? ये आवाम होती है जो यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर अभी भाई ने बात की जिस तरीके से कि ना तो एम्बुलेंस आ सकती है यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई रास्ता है, तो फिर भाई आप लोग ने जब कॉलोनी ले रहे थे तब क्या बातें हुई थी, किस तरीके से आपको प्लाट बेचा गया था? देखो यार मैं तो यही बताया गया था कि इधर से जनाब ये रास्ता मिलेगा हमें, ठीक है, ये गली के सामने रास्ता मिलेगा। तो ये जो मालिक था इसका उसने ये प्लाट बेच दिया। मालिक कौन है इस कॉलोनी? मालिक अल्लाह यार भट्टी। अल्लाह यार ठीक है। भट्टी। अच्छा, तो फिर उसके बाद मसले मसाइल ये रास्ते के लिए बातें हुई, लेकिन इन्होंने फिर आगे से वहाँ से रास्ता दिया है, वो आपको हम दिखाएंगे कि रास्ता कितना चौड़ा है। वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं मुड़ सकती जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बस्ती में एमरजेंसी हो जाती है, आपको पता है इधर स्विंग गैस भी है साथ, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कैसे एम्बुलेंस आएगी यहाँ पे? यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती। इधर फोर्स नहीं आ सकती किसी को बचाने के लिए, तो रास्ता बंद हो जाएगा, वहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता है। तो रास्ता नहीं है इस कॉलोनी का, रास्ता नहीं है जी इस कॉलोनी का। अब जी बात करते हैं यहाँ पर जो फीमेल्स रहती हैं, जाहिर सी बात है घर गृहस्थी हैं वो चलाती हैं, तो घर किस तरीके से चलाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बाजी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रही हैं? हम हो गए 5 साल हो गए 5 साल। जी। 5 साल में क्या तब्दीली देखी है आपने? बस घर ही बने हैं, कुछ तब्दीली नहीं हुई, मकान ही बन रहा अच्छा, डेवलपमेंट में सिर्फ यहाँ पे मकान बने, है जी, ना रोड बने? बिल्कुल भी नहीं बने, जैसे थे वैसे ही हैं।
और अच्छा ये बताएं, आप तो खैर घर में होती हैं, आप तो हालात भी देखती होंगी, क्योंकि मर्द तो ये बता रहे हैं यहाँ के जी सारे मजदूर पेशा लोग हैं, सही बात है वो चले जाते हैं मजदूरी पर। जी, औरतें भी जाती हैं भाई। अच्छा, औरतें भी जाती हैं? मैं भी स्कूल से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप जी, भी? यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे ये देखें जी, ये हालात है कि मियाँ बीवी मिलकर कमा रहे हैं। जाहिर सी बात है इतनी महंगाई है। पूरा नहीं हो रहा भाई, होदियाँ बनवानी पड़ रही हैं तो वो होदियाँ गिर जाती है, हमारे घरों को नुकसान है। गटर लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, गटर लाइन होनी चाहिए जी। क्या नाम है, ये रोड बनने चाहिए। कहाँ से निकले हम? अभी तो ये मकान नहीं बने हैं जो निकल रहे हैं। जब मकान बन जाएंगे तो बताओ कहाँ से निकलेंगे हम। जाहिर सी बात है जी, मकान जिस तरह बढ़ते जाएंगे जी, उस तरह जो है फिर वो मसाइल भी बढ़ते जाएंगे। सही बात। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेवरेज के साथ साथ बिजली का भी निज़ाम धर्म भरम है। देख लो तारे आपके सामने, तारे गिर जाती हैं। आप बच्चों को मना नहीं करते बाहर, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पर हादसात भी हुए हैं। हाँ जी, होते हैं, क्या करें फिर। अब आंधी आई है, ये गिर जाते हैं, ये बेचारे भाई उठाते हैं, ये उठाते हैं तार, क्योंकि आने जाने वाले बेचारे परेशान होते हैं, भाई उठाते हैं तार सारे। ये देखें जी, मिलजुल के उठाते हैं। मिलजुल का काम करना पड़ता है। जो इंतज़ामिया का काम है वो यहाँ की आवाम घर। ये कोई आता ही नहीं है वोट लेने। अगर वो वोट लेने आएगा तो यहाँ इंतजाम भी करेगा, बना के भी देगा। यहाँ पे वोट लेने जी कोई नहीं आता। इलेक्शन वाले आए यहाँ पे तो जब तो हम उनको बोले कि भाई यहाँ पे गटर लाइन बनवा के दो, हमें गलियाँ बनवा के दो, वो आते ही नहीं है। कोई इलेक्शन ही नहीं होते यहाँ पे, वोट लेने ही कोई नहीं आता। इतने साल हो गए मुझे, 5-6 साल हो गए देखते हुए। कोई नहीं आता। जनरल इलेक्शन होते इसमें भी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हम अपने घर में बैठे थे अपने शनाख्ती कार्ड लेके अल्लाह वारी से। नहीं जी, घर में बेचारे वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, मगर मजाल है कि कोई सियासतदान यहाँ का रुख कर ले। क्या ये मुल्तान के अंदर नहीं? अच्छा आपको एक और बात बता दूँ, ये मुल्तान सिटी का एरिया, ये हम मौजूद है मुल्तान सिटी में, और सिटी के एरिया के अंदर हमें इस तरह के हालात मिल रहे हैं। भाई क्या हाल है? इधर आओ, आगे हो। अच्छा ये बताओ कि ये दुकान खोल के बैठे हो जी जी, किस तरह के हालात देखते हो जब यहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ के सारे लोगों को जानते हो। जी जी, जब बारिश आती है यहाँ पर इतना कीचड़ होता है, हर बंदा गिर जाता है। यहाँ पर ना रास्ता है, यहाँ पर सारे प्लाट पड़े हैं। ये चंद साल बाद ये भी भर जाएंगे तो इधर रास्ता भी नहीं है कॉलोनी का। ना इधर सेवरेज है, ना गैस है। सुइयाँ इधर खुइयाँ वगैरह बनवाते हैं लोग, 20-20 हज़ार लगाते हैं, वो भी गिर जाती हैं। फिर सारा इधर का पानी भी ख़राब है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर सेवरेज पानी भी ख़राब है, पीने का पानी भी नहीं है साफ़। पानी भी नहीं है पीने का। ले जी, साफ़ पानी भी नहीं है यहाँ पर। आपने सुनी लोगों की बातें कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अजियत का शिकार हैं। अजियत का शिकार क्यों है? कि उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही, और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बुनियादी सहूलियात दे। मगर यहाँ के MNAs MPAs जो हैं वो इस सिटी के एरिया से लाइल्म है, और इंतज़ामिया जिसका सबसे बड़ी इंतज़ामिया जो कि सुई गैस का दफ्तर, जिसे हम कहते हैं, जब गवर्नमेंट के कोई बड़ा दफातर होते हैं तो उसके आसपास की कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किस्म की बनी होती हैं और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से बनी होती हैं। अब ये बिल्कुल बैक के ऊपर दीवार है सुई गैस की, और सुई गैस के दीवार होने के बावजूद जो है यहाँ पर ना सुई गैस है, ना रोड्स हैं, ना बिजली है, ना खंबे हैं, और ना ही रोड है। तो किस तरीके से जो है वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी मज़ीद आपको लेके अंदर चलेंगे कॉलोनी के। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम जो ही अंदर आगे आते हैं तो हमें एक नई डेवलपमेंट नज़र आती है कि खंबे मौजूद हैं। अच्छा ये चीज़ नहीं समझ आती कि कॉलोनी के कुछ एरिया में खंबे लगे हुए हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर खंबे ही सिरे से मौजूद नहीं हैं। या तो इंतज़ामिया जो है वो ऐसा लगता है कि लापरवाह है कि अधूरे काम छोड़कर चली जाती है, और हम ये देखते हैं कि चीज़ें जो है ना वो अधूरी बनाते हैं, और फिर उसके बाद फिर दोबारा बजट आने का वेट करते हैं, फिर उसके नए सिरे से दोबारा बजट होते हैं, और फिर दोबारा से ही जो है वो दोबारा काम स्टार्ट किया जाता है। और ये जो है ये करप्शन कहलाता है कि लोग जो हैं वो ठेकेदार और इंतज़ामिया मिलकर जो है वो इस तरह की करप्शन करती है कि जब आप किसी चीज़ का ठेका देते हैं तो फिर वो पूरे का पूरा ही ठेका होता है। ये नहीं कि आधी चीज़ हो गई फिर उसके बाद आधी का अगला वेट करो, या तो फिर उसका ठेका ही ना निकालो, और अगर कोई डेवलपमेंट के काम करने हैं तो वो पूरे मुकम्मल करें ना। एक काम को आधा अधूरा छोड़कर आप जब आगे जाकर काम करते हैं तो वो लोगों के लिए मसाइल क्रिएट करते हैं, और वो फिर मसाइल यही होते हैं
कि उनका हक तलाफ़ी होती है। अब जो लोग यहाँ इस खंबे के करीब रहते होंगे वो लोग, उनका जो है वो उन्हें खंबा मिल गया। अब जो लोग सामने थोड़ा सा आगे रहते हैं उनका हक मारा गया कि उनके वहाँ पर खंबे ही मौजूद नहीं है। अब ये देखें जी, ओपन सेवरेज है, ये घर है, ठीक है, ये घर है, घर के साथ ओपन सेवरेज है। और ये ओपन सेवरेज जो है कितनी बीमारियों का बायस बन रही होगी ये सिर्फ हम कह सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ से ये गटर का पानी जो है ये भी किसी का प्लॉट है, अब उसके प्लॉट में जा रहा है। अब जब वो घर बनाना शुरू करेगा तो उसका घर जो है वो नीचे से बुनियादें सेम पकड़ लेंगी, यानी उसका लगा लगाया पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तरफ सुई गैस की दीवार है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ, ये सामने आप देखें, ये सामने दीवार आपको नज़र आ रही है, ये खाद फैक्ट्री की दीवार है। मुल्तान की खाद फैक्ट्री, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी खाद फैक्ट्री होती, कहा करते हैं उसे, कही जाती है, वो यहाँ पर मौजूद है। अब ये देखें, अब इस घर का सेवरेज का निज़ाम जो है वो इस प्लॉट में आ रहा है। अब लोग जो हैं वो यहाँ से देखें, अब ये बेचने पर मजबूर हो गए कि यहाँ पर बैनर आवेज़ा कर दिए गए कि ये 5 मरले का प्लॉट बराए फ़रोख्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं वो इतने तंग आ चुके हैं यहाँ से कि अपने जो फ्यूचर के लिए, बच्चों का फ्यूचर के लिए जो एक जगह रखी थी, या फिर उनका सर ढांपने के लिए, या अपने फैमिली को एक घर देने के लिए जो रखी थी, अब बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से जो है वो उन्हें यहाँ से बेचना पड़ रही हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं, कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्त, ये बताओ कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर जो कि लोग जो हैं अब प्लॉट बेचने पर मजबूर हो गए? इधर की सिस्टम सारा ख़राब है, कहते क्या हैं करते क्या हैं, सीवरेज नहीं है, गैस लाइन नहीं है, और रोड सारे ख़राब हैं। उनकी वजह से पिछले दिनों जुम्मे के दिन वालदा गिरी हैं हमारी, उनको 16 टांके लगे हैं यहाँ जी, इसी जगह पर। यानी कि कच्चे रोड पर जी, भी जी। गिरने से भी हाँ जी, इतनी चोट लगी है? जी, इसी तरह ही है। अब तो ठीक है, वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाक उन्हें सेहत दे। जी अच्छा, तो अच्छा, जब वो गिरी थी जी जी आपने एम्बुलेंस को भी कॉल की? जी, इसकी आई थी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस आई है पर मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई है उसके आने पर भी। यहाँ तक नहीं पहुँच वो नहीं कहते हम लोग इधर नहीं आ सकते, आप रोड पर ले आए तो हम उन्हें ले जाते हैं अस्पताल। सकी? यानी कि फिर आपको यहाँ से रोड कितनी दूर है? रोड तकरीबन 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर? जी, इसी तरह ही है। तो 2, यानी कि ये देखें जी कि बंदा अगर कोई सीरियस हो जाए कंडीशन में तो 2 किलोमीटर तो दूर है यहाँ से रोड। और यार कोई खुदा का नाम लो, आप लोग जो इंतज़ामिया, जो इस वक्त बड़े अवान के ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग हैं, क्या आप लोग नहीं सोच सकते कि यार आप लोगों की फैमिली है, अगर उनमें से किसी एक बंदे को कुछ होता है तो आप पूरे का पूरा सिस्टम हिला देते हैं एक मिनट के अंदर। और जब इस तरह के लोग, जो कि हम आम शहरी हैं, आम पाकिस्तानी हैं, जब हमारे साथ कोई इमरजेंसी बीतती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए प्रोटोकॉल कहाँ गए? ये याद रखें कि आप लोगों की जितनी भी मरातें और तनख्वाहें हैं वो इस आम आदमी के टैक्स की वजह से आप लोगों को मिल रही हैं। ये लोग जो टैक्स भरते हैं, हर चीज़ में टैक्स है, खाने में टैक्स है, अशिया खुर्दोनोश में टैक्स है, पेट्रोल में टैक्स है, बिजली में टैक्स है, सेवरेज में टैक्स है। आपके के तमाम टैक्सेस जो हैं वो आवाम भरती है, और अयाशियाँ जो हैं वो वज़रा की और जो MNAs MPs उनकी, और उनके साथ साथ जितने भी ये इदारे के बड़े बड़े अफसरान हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, सब की अयाशियाँ जो हैं वो इनके टैक्सेस से पूरी होती हैं। अच्छा दोस्त, खाद फैक्ट्री की भी दीवार है साथ जी, और हम देख रहे हैं कि आलूदगी बहुत ज़्यादा है इधर, आलूदगी भी बहुत ज़्यादा है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब ये खाद फैक्ट्री चलती होगी तो फिर जी। गैसेस वगैरह भी निकलती होंगी? जी, इसी तरह ही है, बहुत मुश्किलात होती है। बस फिर गुर्बत की वजह से हम लोग इधर आए हुए हैं, और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बस इल्तमास है कि इनसे कि इन चीज़ों पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। बकाया बोर्ड लेने तो हम लोग के पास आ जाते हैं, हम लोग दे भी देते हैं, पर बाद में ये तवज्जो नहीं करते। उस टाइम लेने आ जाते हैं बोर्ड, ये करेंगे तो हम ये करेंगे, बाद में अगर इनसे बात करने जाएं तो ये फिर बात सुनते नहीं हमारी। फिर मिलते हैं? मिलते तिकर नहीं है, फिर तो मिलते भी नहीं? मिलते भी नहीं है।
यानी कि वोट लेने के वक्त आपको मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलते। इसी तरह ही ये हालात है जी। ये देखें जी, ये बच्चा है जी छोटा सा। हाँ, ये जी छोटा सा बच्चा है। ये बताया जा रहा है कि जी इसे करंट लगा था उन तारों की वजह से। और ये देखें, अब ये इस बेचारे का हाथ जो है ये अब सीधा नहीं हो सकता। ये देखें, ये हालात हैं कि इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है। इसका ये कसूर है कि ये यहाँ पर पैदा हुआ। क्या इसका ये कसूर है कि इसे बुनियादी सहूलियात देने में इंतज़ामिया नाकाम है, हुक्मरान नाकाम है? क्या इसका ये कसूर है कि इसने यहाँ पर पैदा होकर कोई गुनाह कर लिया है कि अब उसको एक उंगली जो है ताहयात वो सीधी नहीं हो सकती, यानी कि ज़ाया हो चुकी है? ये हालात इस वक्त आ चुके हैं कि अब आप लोग ये सोच लें कि आपके भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी इलाके में मसाइल होंगे, वो तो यूँ चुटकियों में हल होते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा वज़ीर MNA MPA या किसी बड़े अफसर का घर नहीं है, इस वजह से यहाँ के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे। क्या ये वजह है? ये सवाल है हमारा सरकार से। सर क्या कहेंगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ जो ज़िंदगी गुजारना बड़ी औखी है। बारिश आ जाए तो गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। एक तो एक रास्ते का मसला, दूसरा बिजली का बड़ा मसला है इधर। लोड शेडिंग बड़ी होती है और लोड शेडिंग बड़ी होती है और खंबे का मसला, खंबे लाजमी होने चाहिए। और बुनियादी मसला सीवरेज ही नहीं है इस इलाके में, जिसकी वजह सीवरेज भी नहीं है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड भी नहीं है। रोड भी नहीं है और जिसकी वजह से तारें देखो आपके सामने नीचे गिरी हुई हैं। बच्चों को करंट वगैरह लगता है। उसके अलावा एक और हमारी बच्ची, उसको बड़ा शदीद करंट लगा। अच्छा। और उसको यार देखो उधर, आप देखो ना तारें बिल्कुल नीचे आई हुई हैं। तारें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। उसकी वजह से काफ़ी मसला ऊपर ये खाद फैक्ट्री का भी बड़ा मसला है इधर से। हाँ जी, स्मेल वगैरह आती है। पानी तक यहाँ सही नहीं है, मोटर का पानी तक नहीं पी सकते, फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादा खाद फैक्ट्री साथ है तो फिर पानी किस तरीके से आएगा साहब यहाँ पे? और फिर उसके बाद सेवरेज के इशू यहाँ पर हद से ज़्यादा है। तो ज़ेर ज़मीन जो है वो सेवरेज का गंदा पानी ही जा रहा है और वही फिर आप लोग शक कर रहे हैं मोटर से। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसमें बड़ा मसला मसाइल बन रहा है। यहाँ ज़िंदगी गुजारना बड़ा औखा है। ज़िंदगी गुजारना औखा। अगर अच्छा चलो, अब अगर यहाँ से जाना भी पड़े तो कहाँ जाओगे? तो जी इतना महंगाई इतनी है, जिसको बेच के जाएगी इतनी की जगह नहीं मिलती है कहीं और। अब मजबूरी में यहीं गुजारना। 25-30 लाख रुपए जो बंदा यहाँ रहा है लगा के, 50-60 लाख रुपए होगा तो अच्छी जगह वो मकान ले सकेगा बंदा। वहाँ भी बुनियादी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इतने वसाइल होते तो यहाँ पर आप लोगों ने जगह इस वजह से खरीदी थी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जगह जो है वो सस्ती है। जगह सस्ती है कि तरक्की हो जाएगी, यानी कि सहूलतें आ जाएंगी। मगर इतना अर्सा हो गया यहाँ तो रास्ता भी नहीं है, बल्कि इस कॉलोनी का तो रास्ता ही नहीं है। कॉलोनी का जी रास्ता नहीं है। ये जी हालात हैं यहाँ के। जितना नाज़रीन आपने बातें सुनी आवाम की, आवाम जो है वो ये चाहती है कि हमारे यहाँ के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। अब हल करना किसका काम है? वो सरकार का काम है। और हम सवाल करेंगे सरकार से, हम करते रहेंगे। मज़ीद इस कॉलोनी के आगे हालात दिखाएंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है शाह टाउन। और यहाँ देखें, ये मेरे बिल्कुल साथ ही आपको, ये कोई प्लॉट नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, ये रिहायशी प्लॉट है। और रिहायशी प्लॉट के अंदर इस घास आप उगा हुआ देख रहे हैं और साथ सेवरेज का गंदा पानी है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल आगे से मेरे ये गुज़र रहा है और ये दीवार के साथ चल रहा है। अब ये जिसने बुनियादें डाली हुई हैं, एक पहले उसका आगे से रास्ता बंद हो गया सेवरेज की वजह से। दूसरा, उसने जो बुनियादें डाली हुई हैं, ये बुनियादें उसकी ज़ाया हो चुकी हैं, सेम पकड़ गया। अब वो घर जब भी बनाएगा तो उसके घर में सेम जो है वो रहेगा। अब आवाम किस तरीके से यहाँ पर रह रही है वो तो हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे फ़ीमेल से कि फ़ीमेल्स यहाँ पर किस तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है बाजी? ठीक है आप? अच्छा ये बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं आप? ये हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। 10 साल से रह रही हैं? 8-10 साल हो गए हमें। अच्छा, 8-10 सालों में आपने यहाँ पर तब्दीली क्या देखी? कुछ भी नहीं है। लोग इतने तंग है, ऐसे गटर पाइपलाइन बना रहे हैं, अपने प्लाटों में पानी छोड़ते हैं। फिर जाहिर है जिसका प्लाट है उसने घर बनाना है, तो काफ़ी मालूमात इधर परेशानी ना होती हैं। भाई पानी नहीं, गेट सेवरेज नहीं है, वही पानी अब घरों में आके घर के फर्श बैठ रहे हैं। हम वही देख रहे हैं कि घर भी अब ये मेरे ख्याल से फ्रेशली बना हुआ है। जी जी। तो ये रोड से ऊंचा है, बाकी सारे रोड के साथ साथ तकरीबन है। जी जी। तो
किन मसाइलों का सामना करना पड़ता है आप बीइंग अ यहाँ पे फीमेल? पाइप नहीं है ना, यहाँ पे गैस है और ना गटर पाइपलाइन है। ये 2 सहूलतें हमें चाहिए। बिजली है, वो आपने देखी, मेन तारें नीचे हैं। काफ़ी बच्चे जो है ना वही बीमार हुए हैं करंट लगने की वजह से, काफ़ी मसले मसाइल बने हैं। तो ये है कि हमें यहाँ पे सर्विस ये चाहिए, गटर पाइपलाइन चाहिए और गैस चाहिए गटर पाइपलाइन भी चाहिए, जी। गैस भी चाहिए और जी। रोड भी तो है। जी। गलियाँ वगैरह सारी, कहीं पे कुछ नहीं बना हुआ है, ऐसे ही रोड बना हुआ है बस, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचे है। यानी कि रोड भी बेहंगम है और उससे फिर ज़ाहिर से एक्सीडेंट भी होते होंगे। जी जी। अभी हादसात भी पिछले होते हैं। बहुत ज़्यादा वो बाजी एक इधर एक्सीडेंट हुआ उनका, इधर ये यहीं पे बहुत बुरा हुआ। मैं उनके साथ थी, बहुत बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ है। 8 दिन हो गए वो बेचारी चारपाई पे लगी हुई है, अभी कोई मजीद पता यानी नहीं कि उनका घर कैसे। तो फिर बैठ गया होगा क्यों? हाँ जी, घर की वो ही थी चलाने वाली, वही बेचारी बैठ गई है। नहीं जी, घर का अगर बड़ा ही बिस्तर मर्ग पर चला जाएगा और बिस्तर के साथ लग जाएगा तो घर फिर किस तरह चलाएगा। और ख़ास तौर पे अगर घर की फ़ीमेल जो है वो अगर किसी वजह से बेड पर लेट जाती हैं तो फिर घर का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो जाता है। मैडम अम्मा जी आप क्या कहेंगी कि क्या? वालेकुम। यही कहूँगी, बिना इधर कोई वसूलत नहीं है बेटा, और बहुत परेशानी होती है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं और ना कोई वसूलत नहीं है, कोई देखता नहीं है। भी गरीब है, कोई किराए पे बैठा है तो वो इतना परेशान है, कोई देखने नहीं आता, कुछ भी नहीं है। ठीक है? आपके जो बड़े थे उन्होंने जब यहाँ पे घर लिया था? बेटा मैं इस कॉलोनी में अभी आई हूँ, 3-4 महीने हुए। ठीक है, पहले 18 नंबर गली में रह रहे थे, वहाँ भी किराया भरते थे। वहाँ चलो वसूलत है कि उधर गैस भी है, सारे रोड शोड भी बने हुए। इधर कौन सी वसूलत है? देखो कितनी दूर है यहाँ से 18 नंबर गली? 18 नंबर काफ़ी आगे। यानी कि आगे जी जगह वही बात हो गई कि इस शाह टाउन का जो 7 दूसरी कॉलोनियाँ हैं वो सारी आबाद हैं, वहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, मगर यहाँ पर जो है वो सहूलियात नहीं है। बाजी आप आगे ज़रा आगे आ जाएं, ये बताएं। पानी की वजह से हम अपने घरों का पानी नहीं पी सकते। अच्छा। हम सारे लोग यहाँ से फिल्टर का भर के लाते हैं, इतनी दूर जाना कितनी दूर पड़ता है। जाना पड़ता है फिल्टर का पानी भरने? ये बाहर है, हाँ। वहाँ से भर के लाते 2 हैं। किलोमीटर दूर? जी, वो है सुई गैस ऑफिस, वहाँ से इतनी दूर दूर से पानी भर के सुई लाना गैस तो पड़ता 3 किलोमीटर दूर है है। यहाँ हाँ जी, वहाँ से भी भर के लाते हैं। पीना जो है बच्चों को, अब ये पानी पिला के बीमार तो नहीं करेंगे ना, तो ये पानी हम पी नहीं सकते। बैठक भी बैठी हुई है, क्या कह रही है? इन्हीं होदियों की वजह से बैठक भी बैठी हुई है और ये पानी जा रहा है। ये होदियों का पानी है? हाँ जी। ये देखिए जी, होदियाँ भी होदियाँ 5 साल चलती हैं, 5 साल के बाद कहाँ चलती हैं होदियाँ? होदियाँ 5 साल तक हाँ चलती? जी। नहीं जी, 5 साल के बाद होदियाँ भी फारिग हो जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं, इधर आएँ कि सामने देखें, ये सेवरेज का निज़ाम है कि बिल्कुल सामने मेरे एक मकान है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं। सेवरेज का अगर प्रॉपर निज़ाम होता तो ये इस तरह बाहर ओपन ना फेंक रहे होते। अब ये देखें, ये सामने सुई गैस है, ये सामने सुई गैस का ऑफिस है, ठीक है, ये उसकी दीवार है। और इधर अगर आप इस तरफ मुड़ें, इस तरफ टर्न करें तो ये जितनी आपको ये वाइट पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये खाद फैक्ट्री के हैं, ये खाद फैक्ट्री की दीवार है। और दोनों जॉइंटों के दरमियान में ये कॉलोनी मौजूद है और आवाम जो है वो परेशान है। अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या मसाइल चल रहे हैं? सर यहाँ पे सेवरेज नहीं है, जिसकी बड़ी मजबूरी है। प्लाटों में लड़ाइयाँ होती हैं, पानी जाता है। दूसरा जो है ना, इसका ये होता है कि सुई गैस है, सुई गैस वालों ने पैप लगा रखे हैं और उसकी इतनी गंदी आवाज़ निकलती है कि दिन रात हमारे बच्चे सो नहीं सकते और उसकी इतनी स्मेल फैलती है कि हम बड़े परेशान होते हैं। क्या है कि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि हम बाहर जाके मकान खरीद लें। अच्छा, यहाँ के सियासतदानों का बताएं, सियासतदान कौन है यहाँ पर? सियासतदान है हमारे यहाँ पे, अमर डोगर और अदनान डोगर हैं, यानी कि वो नहीं आते। यानी कि उन्होंने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया है। बिल्कुल जी, हम गए हैं उनके पास, उन्होंने यही कहा है कि भाई आप जिसकी सपोर्ट करिए आपने, आप उनसे उन्हीं के पास जाओ। हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया उन्होंने? बिल्कुल जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यार कोई खुदा का नाम लो, क्या ये लोग आपके शहरी नहीं, पाकिस्तानी नहीं? आपके जो लीडर हैं वो तो बड़ा नारा लगाते हैं कि जी हम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई ये पाकिस्तान की आवाम के लिए ये काम हो रहा है कि आपके जो MNAs और MPAs हैं दोनों सगे भाई हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाम को ये जवाब देते हैं कि आपने जिसको सपोर्ट किया उसके पास जाएं। ये कहाँ का जवाब हुआ? ये जवाब नहीं कहलाता ना, इससे फिर सियासत कह सकते हैं। सियासत का मतलब है खिदमत, आवाम की खिदमत। क्या ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा?
आवाम की खिदमत करने के लिए आप लोग आए हैं तो आवाम की खिदमत करें, फिर वो चाहे जिस मर्जी पार्टी से उसका ताल्लुक हो। देखें वोट जो है और पार्टी को सपोर्ट जो है वो इंसान की अपनी ज़ाती हैसियत और ज़ाती राय होती है। वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, वो किसी को भी वोट दे सकता है, ये उसके अपने इख्तियार में। मगर इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उसे जलील करेंगे। भाई आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? यार ये मसले मसाइल जब से हैं, जब से कॉलोनी कटी थी जब तो कहा था भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मगर उसके बाद जितने भी अवाम है ना पैसा लगा लगा के जलील हुई पड़ी है अवाम। यहाँ पैसे लगा लिए, ना गटर लाइन है ना इधर स्विंग गैस है। सबसे बड़ा मसला इधर गटर लाइन का। अभी प्लाट आपने दिखाया है ना, यहाँ पे कोई प्लाट बन गया ना, कोई मकान अगर बन गया तो जितना भी पानी आ रहा है उनकी सबकी लड़ाई होएगी यहाँ। अच्छा, आपस में क्यों? वो कहेगा पानी रोको यहाँ, जाहिर सी बात है। पानी रोकेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर यहाँ बहस होती है, लड़ाई होती हैं। ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। और दूसरा भाई ने बताया, खान साहब ने, गैस का मसला इतना ना, बच्चे डर डर के उठते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि गैस की सुई गैस की दीवार साथ है, गैस नहीं है, खाद फैक्ट्री साथ है तो पानी ख़राब है, बुनियादी सहूलियात 80% यहाँ का पानी ख़राब है, जहरीला पानी है इधर का, जहरीला 70 से 80%। ओए होए होए होए, ये हालात हैं यहाँ के। तो फिर अब पानी जितनी भी खुइयाँ बनाई है ना सारा ज़मीन में जा रहा है और ज़मीन से पानी ऊपर आ रहा है जो हम पीते वगैरह। तो फिर कहाँ से भर के लाते हो पानी? कोई प्लाट से लेके आता, कोई मोल लेके आता, कोई बेचारा इसमें गुजारा कर रहा है। ओए होए होए, तो वो बीमार हो रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी हालात हैं यहाँ। ये जी बीमार है, ये हालात हैं जी, आपको दिखाया हमने कॉलोनी के। ये जी कॉलोनी के ये हालात हैं। ये खाद फैक्ट्री का गेट आ गया एक, ये बैक गेट है खाद फैक्ट्री का, ठीक है। और ये है शाह टाउन। शाह टाउन के अंदर MPA MNA जो हैं वो PTI के आमिर डोगर और अदनान डोगर दोनों भाई हैं, मगर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने में वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इस पूरी कॉलोनी को जो है उन्होंने सियासी इंतकाम का एक मिसाल बना दी है। इसी के साथ अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं तो ये देखें, ये सुई गैस का सामने बोर्ड है, गेट है, और ये 2 गेट हैं सामने, और बड़ी बड़ी जाइंट जो इदारे हैं उनके गेट्स हैं, मगर दरमियान में ये कॉलोनी के लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अब कब इनके जो बुनियादी सहूलियात हैं ये पूरी होती हैं, ये अब सरकार जानती है कि सरकार जो है इन्हें किस वक्त इनकी बुनियादी सहूलियात पूरी करे, जिसमें बिजली के खंभे हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, लाइट्स के मसाइल हैं, साथ साथ ज़मीनी पानी का मसला जो है वो भी कब हल होता है, ये अब सरकार जाने। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।